मज़ साहब ज़रा ये बात तो है, लेकिन राज साहब ज़रा आप 30 सेकंड के लिए तहम्मुल से बात सुनिएगा। आप सभी जानते हैं, मैं जुनैद यहाँ पर मौजूद हूँ और बाकी साहिबान को भी आप जानते हैं, बात सही है कि आप हमेशा एक्सेसिबल होते हैं, राब्ता करने पे जवाब भी देते हैं, प्रोग्राम्स में भी शिरकत करते हैं, अपना मौक़िफ़ भी रखते हैं। आप ये कहें तनकीद हो रही है और हमारा मौक़िफ़ नहीं लिया जा रहा, अगर ना लिया गया हो तो आपकी बात मान लेंगे। आपने कहा गालियाँ दी गई हैं जियो पे आपको, तो सॉरी सर, नॉट पॉसिबल, ये एक्सेप्ट नहीं हो सकता। चूँकि जो शहजाद साहब ने कहा था, मेरी तहम्मुल से बात सुनेगा, उसकी मैंने भी जाके तस्दीक की है कि आपका जो राना सनाउल्लाह पीके अकाउंट है जिसके ऊपर ग्रे चेक है, जब आप वफाकी वज़ीर थे वो आपका वेरीफाइड अकाउंट था, आप ख़ुद भी उसकी तस्दीक कर रहे हैं, उसके ऊपर उस अकाउंट की पोस्ट मौजूद है जिससे जियो पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जियो को बुरा भला कहा जा रहा है, उसके ऊपर संगीन तरीन इल्ज़ामात रखे जा रहे हैं। अब अगर आपने ये नहीं किया तो आप बता सकते हैं कि किसने किया, या आपने नहीं किया तो फिर आप इसके लिए क्या करेंगे, लेकिन आप जियो के ऊपर झूठ बोलने का या गालियाँ देने का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। राना साहब देखिए, मामला ये है कि ये सर ये इल्ज़ाम इस तरह से इन अल्फाज में तो मैंने नहीं लगाया, और अब आप अगर ये बात कर रहे हैं तो ये बात मैं समझता हूँ कदरे थोड़ी सख्त है। मामला ये है कि मेरा अकाउंट तो मेरी मीडिया टीम ही चलाती रही है, और ख़ास तौर पे ये इलेक्शन कैंपेन के दिनों में। सर तो चेक करें ना उनसे फिर। सुन ले मैंने उनसे वेरीफाई किया, उन्होंने मुझे बताया कि ये जिस अकाउंट की बात हो रही है, ये अकाउंट आपके नाम पे नीचे लिखा है प्रेस PMLN, तो ये अकाउंट हमने मालूम किया ये हमारा नहीं है, ना इसकी वो अथॉरिटी हमारे पास आना। राना साहब ये भी वैसे चले, आपने इसकी वजाहत कर दी, लेकिन ये बड़ी अजीब बात है क्योंकि खाली हम नहीं, 3 दिन से ये सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया पे, किसी ने आपको बताया नहीं इसके 2,80,000 फॉलोअर हैं, इतना ये 3 दिन से ये सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है। मेरे ख्याल से यही तो एक मसला है कि सोशल मीडिया पे आप लोग शायद इतना पीछे रह गए हैं कि आप इस चीज को दुरुस्त नहीं कर सके 3 दिन से। नहीं सुनने शहजाद साहब, ये तो अब मालूम कर लेंगे ना कि ये किसका है, ये तो अब हो जाएगा मालूम, लेकिन मामला ये तो मैंने खुद सुन लिया। ये आप अभी कोई 2 घंटे पहले जब आप बराह रास्त ये बात कर रहे थे ना कि ये मैं कर रहा हूँ, तो मैंने फिर उसके बाद मीडिया टीम से पूछा, मैंने कहा वो ये कौन कर रहा है, किस तरह से हुआ है। मैं समझा कि शायद मीडिया टीम में से कोई कर ही रहा हो, लेकिन उन्होंने मुझे पूरी वजाहत पेश की कि जी नहीं, हमने ये नहीं किया, ये इस तरह से हुआ है। मीनिंग देयर बाई कि जहां तक मेरी राज पता लगा मैंने तो बिल्कुल नहीं किया, लेकिन मैंने अपनी टीम से भी कंफर्म किया, उन्होंने बताया कि उन्होंने नहीं किया। अच्छा, मेरा गिला सिर्फ ये है कि आप में से कोई बंदा तो है वो सबके नंबर, बड़ा साहब का नंबर मेरे पास सेव है, आपका नंबर मेरे पास सेव है, आप अब 1 मिनट में आप मुझे फोन कर दे, मैं आपकी मिस कॉल देख के भी आपसे राब्ता कर लेता। राना साहब मैं इसकी वजाहत कर दूं, देखिए आप ये क्या हो रहा है, आप हमारे हर हफ्ते शो पे मेहमान होते हैं, आपको पता है कि मैंने आज तक आपको लाइनअप नहीं किया, एक टीम होती है, प्रोड्यूसर होता है, कोऑर्डिनेटर होता है, वो लाइनअप करता है। उन्होंने कल आपसे मुस्तकिल राब्ता किया था, उन्होंने कहा आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, तो हमने वो जिम्मेदारी अपनी कल पूरी की थी। आज जैसे ही आपने फ़ोन किया, मैंने आपसे कहा कि 10 बजे मैं आपका मौक़िफ़ लूँगा, क्योंकि उस वक्त हम शो क्लोज कर चुके थे। मैंने आपसे कहा कि मैं आपको 10 बजे लूंगा, आपने कहा बिल्कुल मुझे ले लीजिएगा। तो हम सहाफ़ती जिम्मेदारी अपनी पूरी करते हैं। यहाँ पे मैं ये बात कहना चाहूँगा जुनैद और राना साहब सुन रहे हैं कि देखिए PTI के दौर में जितना मुश्किल वक्त राना साहब ने देखा, उनकी जमात ने देखा, आपको पता है जियो ने भी देखा। जिस दिन राना साहब पे हीरोइन डाल के उनको इल्ज़ाम लगाया गया, उससे 1 दिन पहले वो मेरे शो में थे, उन्होंने कुछ ऐसी बातें की थी जिसकी वजह से हमें लगता है कि वो रद्द अमल भी सामने आया था। तो उन्होंने फेस किया है PTI के दौर में, मीडिया ने भी फेस किया, हम पे बंदिशें लगी हैं, लेकिन उनकी मीडिया टीम से खुदा रही ये दरख्वास्त है कि नताइज हमने नहीं दिए हैं। हम पहले दिन से बताए थे इंडिपेंडेंट आगे, आप दूसरे नंबर पर हैं, और अब ECP ने भी वही नताइज दिए। तो मीडिया पे गुस्सा ना निकालें, PTI वाली हरकत ना करें हमारे साथ। हमने वही नताइज दिए जो पहले दिन से थे, बता रहे थे कौन आगे कौन पीछे। अब देख लें, क्या ऐसा है कि नून लीग पहले नंबर पे है और हम उनको दूसरे नंबर पे बता रहे थे? नहीं, हम बता रहे थे इंडिपेंडेंट सबसे ज्यादा है, वही नतीजा। एक बात मेरी और सुन लें, ये मीडिया टीम जो है, चले अब तो ये बात जब इस लेवल तक पहुंच गई है तो अब इसका पूरा जो है वो इसकी बात होगी। आज हमारी मीटिंग थी, मैं कुछ देर के लिए गया था लाहौर, वहाँ पे आना था उसके MQM के वक्त में। तो आज तकरीबन यानी टॉप के 7-8 लोग, मियां साहबान भी, मरीम नवाज साहब, बस सारे मौजूद थे वहाँ पे। ये सारी चीजें डिस्कस हुई। हल्फन कहता हूँ कि
किसी ने भी, यानी 8-10 लोगों में से, सीनियर 3 लोगों में से किसी ने भी ये नहीं कहा कि जी जियो ने कोई जो है वो वहाँ पे कोई गलत खबर दे दी है या कोई ऐसी बात है। यानी हमारे लेवल पे कोई इस किस्म का ना कोई गिला है ना कोई मामला है। अगर कोई मीडिया टीम में से कोई किसी ने अगर कोई ऐसी बात की है, ये मैंने जो बात की है ना जाती तौर पे, मैंने भी उन साहबान को खुद सुना है। जी 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 तो और फिर जब आपको अरेस्ट किया था, हम आपके हक में आवाज उठाते थे कि ये अरेस्ट गलत है, नाजायज है, किसी पे हीरोइन डाल के, तो उस वक्त पीटीआई के भी जो सोशल अकाउंट्स थे, मीडिया अकाउंट्स थे, अक्सर वो खुद कर रहे होते थे। शायद ऊपर के लेवल पे ना हो रहा होता, बट नीचे के लेवल पे होता था। तो इसको प्लीज चेक कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से अब इस बहस से आगे बढ़ते हैं फिर